26 मई साल 2014 के दिन नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद की शपथ पहली बार लेते हैं और 2 अक्टूबर 2014 के दिन ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक ऐसे अभियान की शुरुआत करते हैं जो 10 साल के भीतर एक जन आंदोलन बनकर उभर कर आया और अब इस जन आंदोलन ने भारत का खजाना भी भरना शुरू कर दिया है। इस जन आंदोलन ने अब भारत को दुनिया की जो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का संकल्प है, उस संकल्प में भी अपना योगदान देना शुरू कर दिया। और खास बात क्या है कि इसने अब तमाम ऐसे रिकॉर्ड्स भी तोड़ दिए हैं जिन्हें लेकर कभी इस देश का विपक्ष पूछा करता था कि भाई झाड़ू लगवाओगे, भाई कचरा साफ करवाओगे, भाई शौचालय बनवाओगे, तो इससे देश को क्या फायदा होगा। सरकार को रोजगार के लिए काम करना चाहिए, शौचालय बनवाने के लिए नहीं। आज एक ऐसा आंकड़ा बताने जा रहा हूं जिसने उन तमाम बातों पर एक ऐसा तमाचा जड़ दिया है जो शायद कभी कोई सोच नहीं सकता था। 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने जो सबसे बड़ा अभियान शुरू किया, उन्होंने एक गृह प्रवेश की तरह अभियान शुरुआत की। जैसे एक हम घर में जाते हैं, नया घर हम खरीदते हैं और हमें मिलता है तो गृह प्रवेश होता है, तो पहले हम उसकी तैयारियां करते हैं। और तैयारियों का जो पहला चरण होता है वो होता है स्वच्छता, सफाई। हम घर में जाते हैं, झाड़ू लगाते हैं, सफाई करते हैं, उसे सजावट करने की कोशिश करते हैं। वही काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, जो देश की अब से पहले की सरकारों ने, 2014 के पहले की सरकारों ने एक लिहाज से कचरा फैला दिया था, उस कचड़े को साफ करने की कोशिश की। लेकिन ये कोई ख्याली कचरा नहीं था, ये असल में देश को गंदा करने वाला कचरा था। सरकारी दफ्तरों से लेकर आम सड़कों तक देश ने ये नहीं सीख पाया था पिछले 65 सालों में कि भाई हमें देश को स्वच्छ बनाना है, हमें देश को निर्मल बनाना है, हमें देश को साफ रखना है। बात तो हम करते थे वेस्टर्न कल्चर की कि यार वो अमेरिका में तो क्या सड़कें साफ रहती हैं, इंग्लैंड में तो वहां पर नालों में भी, भाई वेनिस में तो वहां आप चले जाओ, इटली में तो वहां पर हर चीज होती है, साफ सफाई रहती है, नाव चलती हैं। ये कहानियां भारत में सुनी जाती थी एक सपने की तरह। लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार ने इस सपने को हकीकत में कैसे बदला, उसकी कहानी मैं यहां बता रहा हूं। स्वच्छता अभियान की शुरुआत हुई और इसके तहत साफ सफाई को पूरे भारत में एक जन आंदोलन बनाया गया। सड़कों पर, घरों पर, सरकारी दफ्तरों में, उद्यानों में, तालाबों में, पूरे देश भर में स्वच्छता के अभियान चलने लगे। सरकार के जो मुलाजिम होते थे, सरकारी मुलाजिम होते थे, वो सभी स्वच्छता अभियान में भाग लेते और सरकार ने कुछ स्कीम्स लाई, कुछ योजनाओं की शुरुआत की जो मूलभूत तौर पर लोग नहीं कर पा रहे थे इस आंदोलन में। उदाहरण के तौर पर सरकार ने 6 लाख गांवों को खुले में शौच से मुक्त कराया है। यानी कि भारत में आजादी के बाद 6 लाख ऐसे गांव थे जहां 2014 तक लोग खुले में शौच करने के लिए जाते थे। अब इन बातों को जब मैं आज जो 2025 में आपको सुना रहा हूं तो ऐसा लगता है कि मैं सदियों पुरानी आपको बात सुना रहा हूं, लेकिन ये महज 10 साल पुरानी बातें हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार ने 10 करोड़ टॉयलेट्स बनवाए, लोगों के घरों में शौचालय बनवाए, क्योंकि भारत में आज भी ऐसे लोग थे 2014 तक कि उनके साथ 2 समस्याएं थी। एक तो वो टॉयलेट बनवाना नहीं चाहते थे और दूसरा उनके पास इतना सामर्थ्य नहीं था। भाई अब आप किसी को घर में कह दें कि आपको 20,000 25,000 रुपए लगाकर स्वच्छता अभियान के लिए वॉशरूम बनवाना है, टॉयलेट बनवाना है, तो कौन खर्चा करेगा? क्योंकि आपने कभी इससे पहले ध्यान दिया नहीं था। देश की सरकारों ने इन मुद्दों को कभी तरजीह नहीं दी। उनके लिए ये मुद्दे ही नहीं थे कभी कि गांवों में बहन बेटियां खुले में शौच में जा रही हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार में तो इन वक्त में अपराध होने लगे थे, अपराधियों को मौका मिलने लगा था। लेकिन नरेंद्र मोदी ने अपने विजन में इस समस्या को देखा। उन्हें समझ में आया कि साफ सफाई एक मानवीय समस्या है और पूरे देश में उन्होंने इसे जन आंदोलन बना दिया। 2025 आते आते भारत में एक बहुत बड़ा बदलाव देखने के लिए मिला और पूरे देश आज स्वच्छता का प्रेमी हो गया। कोरोना काल जब आया तो बाकायदा हाथ धोने की प्रक्रिया सुनाई गई, दिखाई गई, बताई गई, सिखाई गई। विपक्ष ने कहा कि देखिए भारत के प्रधानमंत्री लोगों को हाथ धोना सिखा रहे हैं, लेकिन उसके फायदे कितने हुए आज देश समझ रहा है। और अब इसी से जुड़ा हुआ
एक आंकड़ा आया है, एक ऐसा आंकड़ा जो भारत की अर्थव्यवस्था में अपना किरदार निभा रहा है। एक ऐसा आंकड़ा जो बताता है कि अगर एक नेता के पास सोच है, एक नेता के पास संकल्प है, एक नेता के पास सपना है, तो उसे हकीकत में तब्दील किया जा सकता है। कोई भी चीज बड़ी नहीं होती, सामर्थ्य से, शक्ति से सब कुछ बदला जा सकता है। 2021 में इसी स्वच्छता अभियान की कड़ी में मोदी सरकार एक और बड़ा फैसला लेती है, और ये फैसला था कि भाई जो सरकारी कार्यालय होते हैं उनमें 50-50 सालों से पुरानी चीजें पड़ी हुई हैं। अगर कार खराब हो गई है तो सरकारी कार्यालय में पड़ी हुई वो वहां पर खराब पड़ी हुई है, कबाड़ बन चुकी है, जगह भी घेर रही है, अस्वच्छता भी हो रही है, गंदगी भी वहां मची हुई है और उसका कोई उपयोग भी नहीं हो रहा। इसे लेकर मोदी सरकार ने कहा कि हम कबाड़ बेचेंगे। हम सिर्फ सफाई नहीं करेंगे कि हम कबाड़ को किनारे कर कहीं और एक नया कबाड़ खाना बना दे। जैसे दिल्ली में वो कचड़े का मैदान बन गया, लोगों ने अपना घर का कचड़ा साफ किया और जाकर कचड़ों का पहाड़ खड़ा कर दिया। वो काम नहीं करेंगे, हम इसमें भी उपयोग करेंगे, इसके साथ भी हम कुछ सार्थक करेंगे। और इसकी शुरुआत 2021 में की गई। पहले साल जब कबाड़ बेचा गया, तो जो आंकड़ा मैं आपको बताऊंगा आपको बहुत छोटा लगेगा, 1200 करोड़ रुपए पहले साल में ही मोदी सरकार ने महज सरकारी दफ्तरों के कबाड़ों से कमा लिए। और इस पूरे अभियान का जो राशि निकल कर आई, पैसा निकल कर आया, उसका उपयोग जन कल्याण के लिए हो रहा है। 2022 में यह आंकड़ा और भी बढ़ गया, यह आंकड़ा करीब 32,000 तक चला गया, 3200 करोड़ तक चला गया। 2023-24 में इसमें और इजाफा हुआ, और अब 2025 में जो इस साल का सबसे बड़ा रिकॉर्ड बना है वो आप सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मोदी सरकार ने किया क्या है। 2 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर तक ये पखवाड़ा तैयार किया गया था कि इस दौरान भारत के जितने भी सरकारी कार्यालय हैं, सरकारी दफ्तर हैं, वहाँ स्वच्छता अभियान चला जाएगा। और इस अभियान के तहत जो पुरानी चीज़ें हैं, चाहे वो कार का भंगार हो, 28 लाख के करीब फाइलें हैं, उनको उसका निस्तारीकरण किया गया, तमाम चीज़ें की गई। और जो कबाड़ से पैसा बेचा गया उसमें कमाई हुई 800 करोड़ रुपए। और जो चंद्रयान-3 मिशन में बजट लगा था उसकी कमाई थी 615 करोड़ रुपए। अब आप देखिए किस तरह एक विजन हो तो कबाड़ के पैसे से भी देश की अर्थव्यवस्था में इजाफा किया जा सकता है, और विजन ना हो तो आपके पास सब कुछ भी होता है तो भी आप कुछ नहीं कर पाते हैं। हालांकि इस पर भी राजनीति खूब हुई थी, स्वच्छता अभियान पर राजनीति हुई, और जब मोदी सरकार ने कबाड़ बेचने का फैसला लिया तो कहा गया कि देखिए सरकार की हालत कितनी गंभीर हो गई है, सरकार के जो कामकाज करने का तरीका कितना बेकार हो गया है कि आज इन्हें कबाड़ बेचना पड़ रहा है, और मोदी सरकार कबाड़ बेचकर अब देश चला रही है। ये मजाक उड़ाया गया, मखौल उड़ाया गया। लेकिन आज उसी मजाक ने ये साबित कर दिया है कि नियत अच्छी हो तो कुछ भी किया जा सकता है। और फिर वो दौर भी आप याद कीजिए 2014 से पहले का, देश की अर्थव्यवस्था को लेकर अगर आप कोई टीवी चैनल खोल लेते थे तो आपको एक तस्वीर नजर आती थी जहां चर्चा चलती थी, भाई भारत इतने क्विंटल सोना गिरवी रख देगा तो हमारी इतने दिन की अर्थव्यवस्था चल जाएगी, इतने दिन ये हो जाएगा तो इतने दिन वो हो जाएगा। ये वो भी हालात थे, और आज ये भी हालात हैं कि महज कबाड़ से 4100 करोड़ रुपए की धनराशि मोदी सरकार ने इकट्ठा की है। सवाल उठता है कि यह राशि आखिर किसकी है? यह सरकार की राशि नहीं है, यह कोई सरकार का पैसा नहीं है, यह भारत का पैसा है, यह भारतवासियों का पैसा है। और कैसे एक प्रबंधन के जरिए, कैसे एक विजन और सोच के जरिए जिस कबाड़ को आपने फेंक दिया था, जो कबाड़ आपके किसी इस्तेमाल का नहीं था, उससे भी 400 करोड़ रुपए की कमाई की जा सकती है। 41 करोड़ रुपए का बजट महज कबाड़ के पैसों से। ये तमाम जो अभियान थे, इन्होंने ये सार्थकता साबित कर दी है। आज देश में आप देखिए हर साल सर्वेक्षण होता है, स्वच्छता सर्वेक्षण। एक प्रतिस्पर्धा हो गई है, हम आपसे बेहतर बनेंगे स्वच्छता के मामले में। अगर आप 70% स्वच्छ अपने शहर को बनाते हैं तो हम 90% शहर को स्वच्छ बनाएंगे। अब स्वच्छ रखने के पीछे जिम्मेदारी किसकी होती है? आप अपने घरों को तो स्वच्छ रख सकते हैं, आप सड़कों पर ठीक है कचरा फेंकना बंद कर सकते हैं, लेकिन भाई शहर की जो नालियां हैं, शहर के जो सरकारी उद्यान हैं, दफ्तर हैं, सड़कें हैं, उन्हें कौन साफ करेगा? वो तो महकमे की जिम्मेदारी होती है।
प्रशासन की ज़िम्मेदारी होती है। तो प्रशासन को भी उत्साहित करने के लिए, प्रशासन को भी मोटिवेट करने के लिए, प्रेरणा देने के लिए स्वच्छता के लिए अवार्ड देने शुरू कर दिए गए। जो बेहतर काम करेगा उसे अवार्ड दिया जाएगा, फिर वहां के प्रशासन को उसकी राशि भी दी जाएगी। इस तरह देश में एक समस्या को पहचाना गया और उस समस्या से लड़कर अब उसे सार्थक बनाया गया। जब समस्या आपकी ताकत बन जाए, जब समस्या आपकी शक्ति बन जाए, तो फिर समझ लेना चाहिए कि नेतृत्व अब सही हाथों में है। वो सफाई, स्वच्छता जो कभी भारत के लिए एक बहुत बड़ी समस्या थी, आज उसी समस्या से मोदी सरकार ने उसमें शक्ति निकाल के 4100 करोड़ रुपए की राशि अपने बजट में जोड़ दी है। पूरे देश में आज ये चर्चा का विषय है। हालांकि विपक्षी कुनबा इसे स्वीकार नहीं कर रहे। विपक्ष का कहना है कि सरकार को जो अर्थव्यवस्था में उन्हें बढ़ोतरी करनी है, जो इजाफा करना बजट में, उसके लिए सार्थक कदम उठाने चाहिए। इस तरह की राशियां सरकार को बहुत कुछ नहीं देंगी। लेकिन फिर जवाब यही आ रहा है, देश की जनता कहती है कि भाई कुछ ना से सही कुछ बेहतर है। अगर कबाड़ से ये सरकार 4100 करोड़ रुपए का बजट इकट्ठा कर सकती है, तो ये देश में क्या नहीं कर सकती। बहरहाल ये एक पॉजिटिव खबर थी जो हम एबीसी हिंदी के मंच पर लेकर आए। इस पर आपकी क्या राय है, मुझे कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइएगा। और इस तरह के वीडियोस, इस तरह की खबरों पर आपको विश्लेषण चाहिए, तो इसके लिए भी मुझे आप कमेंट बॉक्स पर अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।